आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुज़फ़्फ़राबाद में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल का कहना था कि मुआहदा किसी एक फ़रीक की जीत नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और जमहूरियत की फ़तह है। ना तशद्दुद को हवा मिली, न तक़सीम हुई, बल्कि बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने इन आवाज़ों को संजीदगी से सुना है। हमने तसादुम के बजाय मुशावरत को और अना की बजाय यकजहती को तरजीह दी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। तारिक फैसल चौधरी ने कहा कि अमन की फ़तह है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि गुफ्तगू मुस्बत रही, कोशिश है कि खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि जानी नुकसान पर बहुत अफसोस है। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। हमारे मामलात खुशूबी से तय पा गए हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो एक हैं। हम में कोई जो है वो फ़र्क नहीं डाल सकता। हालात को अगर किसी वजह से भी अगर वो किसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर जो है या कज फहमी की बुनियाद के ऊपर अगर उनमें ख़राबी या तशद्दुद आया है तो हम क्योंकि भाई थे तो हम फिर भाइयों की तरह आज फिर दोबारा जो है वो इकट्ठे बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस मकसद के लिए जो एक कमेटी हमने तश्कील दी है जो हर 15 दिन में एक दफ़ा जो है वो बैठा करेगी और इन इश्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन को और बाकी इश्यूज़ को जो है वो देखा करेगी। कश्मीर के इस खित्ते में एक अच्छी फ़िज़ा कायम करना, अमन कायम करना जो है वो उस दूसरे कश्मीर जो कि मकबूजा कश्मीर है जहाँ लोगों पर जुल्म और सितम कर रहा है हिंदुस्तान, उनकी उस आज़ादी को भी जो है वो तक़वियत देगा जब हम तकड़े हों। जब हम दोनों का मकसद देखो कि कश्मीरी अवाम की वेलफेयर के लिए काम करें और उनकी भलाई के लिए करें, जब हमारी भी ये मकसद है और कश्मीर गवर्नमेंट का भी ये मकसद है और आपका भी ये मकसद है, तो हम तीनों का एक मिशन है, एक मकसद है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। दोनों साइड से नीयत ठीक थी। हमारे मुज़ाकरात दोबारा रिस्टोर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे और हमारी तकरीबन चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल में उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी और उनकी पूरी टीम जो इतने दिनों से इस मामले को देख रहे हैं। ठीक है, कई चीज़ों में ओवर रूल हुआ, हमने उसका बरमला इज़हार भी किया, लेकिन जब चीज़ों को एडमिट किया गया तो फौरी तौर पे उस पर रिएक्शन देते हुए इन चीज़ों को जो अनरेस्ट था रियासत के अंदर उसको ख़त्म करने में उन्होंने अपना इदारों ने और उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़रा की कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। 30 दिन में मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ डिवीज़न में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के तीनों सेकेंडरी बोर्ड्स को फेडरल बोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत काज के लिए फ़ंड्स जारी करेगी। बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज़ कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कानूनी और आइनी माहिरीन पर मुश्तमिल आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी जाएगी। वफाकी वज़रा की कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत पर पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइन बात है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई हैं। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है। उनकी हुकूमत ने हमेशा तरजीह बुनियादों पर इन मसाइल को हल किया है।
जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी अरकान का मुज़ाकरात की मंजूरी के बाद कोहाला में मुज़ाहिरीन से खिताब। जम्मू कश्मीर के तमाम मरकजी शाहराहों को खोल दिया गया और अरकान कोर कमेटी ने मुज़ाहिरीन को एहतजाज ख़त्म करते हुए अपने अपने अज़ला में वापस जाने की हिदायत की हैं। जम्मू कश्मीर में जारी अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम करदा कमेटी के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी पर ख़त्म कर दिया गया। आज सुबह 5 बजे हुकूमती इत्तेहाद की कमेटी और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात और मुआहिदों पर दस्तखत के बाद कोर कमेटी मेंबरान कोहाला पहुंचे। कोहाला के पास पूंछ और मीरपुर डिवीजन से आने वाले काफिलों को कोर कमेटी मेंबरान ने मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर और ख्वाजा मेहरान ने मुज़ाहिरीन से खिताब किया। कोर कमेटी अरकान ने चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी और मखसूस नशिस्तों समेत दीगर निकात पर कायम कमेटी की तफसीलात से आगाह किया। मुज़ाकरात की कामयाबी पर अरकान ने एहतजाज करने का ऐलान किया और जम्मू कश्मीर की तमाम शाहराहों को खोलने और भूख हड़ताल कैंप खत्म करने का कहा। एक्शन कमेटी अरकान के फौरी बाद मुजफ्फराबाद कोहाला शाहरा समेत तमाम दाखिली रास्तों पर रुकावटों को हटा दिया गया। समंदरी तूफ़ान शक्ति मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान शक्ति शिमाल मशरक़ी बहर अरब में मौजूद है। ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो गया है। तूफ़ान कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ है। आज बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशुरू, हब, लसबेला, आवारान, केच में बारिश का इम्कान। कराची के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों के करीब समंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समुद्र में जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। 36 घंटों के दौरान वस्ती शिमाली और शिमाली बहर अरब में शदीद तुग़यानी रहेगी। लाहौर में गर्मी का सिलसिला बरकरार है। आज रात बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में गर्मी का सिलसिला जूं का तू ही बरकरार है। अलबत्ता दर्जा हरारत में 3 दर्जे कमी जो है वो देखने में आ रही है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आज भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात के औकात में लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और चंद एक अजला के अंदर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है और चंद एक मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। इसके अलावा लाहौर में इस वक्त देखा जा रहा है कि धूप भी निकली हुई है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 55% है। इसी तरह से गर्मी की शिद्दत तो अभी है और गर्मी की शिद्दत का एहसास 35 तक महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज रात को बारिश लाहौर में मुतवक्को की जा रही है, जिसके बाद से दर्जा हरारत जो कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। इसी तरह से आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद बारिश भी मुतवक्को की जा रही है। दीगर सूबों के अंदर रावलपिंडी, अटक, चेहलम, चकवाल और इस तरह के जो अजला हैं उनके अंदर आज भी बारिश मुतवक्को की जा रही है और तेज़ आंधी का भी इम्कान है। जी, दरियाई सिंध में आने वाला सैलाब ठट्टा और सजावल के कचरे के इलाकों का सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन हुकूमती इमदाद ना मिलने की वजह से अपने माल मवेशी और मुर्गियाँ मवेशी मंडी में फ़रोख्त करने के लिए पहुँच गए हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। मैं इस वक्त ठट्टा की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूं और आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो अपने साथ अपने माल मवेशी फरोख्त करने के लिए इस मवेशी मंडी में लाए हैं। ये वो मुतासरीन हैं जिनकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। इस मवेशी मंडी के अंदर जहाँ गाय, बकरे, भैंस, दुम्बे हैं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है मुर्गियाँ भी फरोख्त के लिए लाई गई हैं। मंडी के जो व्यापारी हैं वो भी इन लाचार और बेचारे लोग जो हैं इनकी मजबूरी से फायदा उठाकर अपने जो दाम हैं कम से कम दाम लगाकर इनके माल मवेशी खरीदने के लिए इन पर जोर दे रहे हैं। मुल्तान में हालिया सैलाब ने ज़री रकबे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। आमों के शहर मुल्तान में सैलाब से आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। जबकि इंतज़ामिया ने कहा है कि मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। उस पर देखिए जादत नदीम की रिपोर्ट। ये हैं मुल्तान के इलाके मौजा बेली के रिहायशी मोहम्मद नवीद, जो 5 एकड़ जमीन के मालिक हैं। सैलाबी पानी ने इनकी जमीन पर लगाई गई धान, तिल और आम की फसल को बुरी तरह मुतासिर किया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिला मुल्तान में 2 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासिर हुआ है। सिर्फ जलालपुर में 1,15,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयीं। कपास 50,000 एकड़, धान 10,000 एकड़, कमाद 5,000 एकड़, जबकि सब्जियां 20,000 एकड़ से जायद रकबे पर मुतासिर हुई।
ये जो आप पीछे देख रहे हैं, आम की फसल मुकम्मल तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। जो छोटे पौधे थे वो तो पहले ही ख़त्म हो गए, जो बड़े थे वो अब पानी उतरने के बाद वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो मैं तो हुकूमत से भी यही अपील करूंगा, जिस तरह आप दूसरे चीज़ों में किसानों की मदद कर रहे हैं, तो मुल्तान की शान है आम। और अगर आम आप देख लें तो इधर मुल्तान का जो आम है बहुत ज़्यादा मिठास में भी बेहतरीन था। इस मरतबा फसल बहुत कम होगी, क्योंकि तकरीबन आधा फ़ीसद जो आम है वो ख़त्म हो चुका है मुल्तान का। काश्तकारों के मुताबिक बागात, खास तौर पर आम के दरख्त भी पानी में डूब गए हैं। किसान कहते हैं कि जमीन पर खड़ा पानी आइंदा फसल के लिए भी खतरा है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्रॉपर हमारे पास सर्वे आ जाएगा कि किस आदमी का फसल का कितना नुकसान हुआ है, घर का कितना नुकसान हुआ है, सामान का क्या नुकसान हुआ है, और अगर कोई एनिमल लॉस हुआ है या ह्यूमन लाइफ को खुदा ना खास्ता लॉस हुआ है तो वो कितना है। फिर उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस पर एक पैकेज अनाउंस करेंगी। मोहम्मद नवीद जैसे हजारों मुतासरा किसान जहां अपनी मेहनत के ज़ाया होने पर अफसरदा हैं, वहीं हुकूमती दावों के अमली इक़दामात के मुंतज़िर भी हैं। ज़राअत, जो कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, हालिया सैलाब ने छोटे किसानों को बहुत मुतासर किया है। आम की मिठास से पहचाने जाने वाला मुल्तान का ये खित्ता अब हुकूमती इमदाद और रिलीफ पैकेज का मुंतज़िर है। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ जौदन नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ अज़ला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम के लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी दे दी। उन्होंने दिसंबर तक सूबे में 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया है। और सूबे में 65 लाख बच्चों के सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि पंजाब ने इस वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास, 8 बड़े महकमों ने ब्रीफिंग दी। इजलास में दूर दराज इलाकों से पानी लाने से बचाव के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला किया गया। इजलास को बताया गया सैलाब से मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज मुआवजा किया गया। इन इलाकों में 174 अफराद को सांपों ने डस लिया, ताहम सांप काटने की वैक्सीन लगाने से तमाम जानें बच गई। इजलास को ये भी बताया गया लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके तहत 4624 गलियों की तामीर और बहाली मुकम्मल की जाएगी। 9 तामीर शुदा गलियों में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अक्टूबर के आखिर तक 472 देहात में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत की। पहले फेज में मुल्तान के 62, बहावलपुर के 48 और डीजी खान के 38 देहात शामिल हैं। इजलास में प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर शुरू करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा प्लेसर गोल्ड से हासिल होने वाला मुनाफा आवाम को मिलना चाहिए। मियांवाली में प्लेसर गोल्ड की चोरी पर छापे मारने का हुक्म देते हुए दफा 144 नाफिज कर दी गई। इजलास में पिंक सॉल्ट के पुराने मुआहदे मनसूख और री ऑक्शन से रेवेन्यू में 5 गुना इजाफा करने का फैसला भी किया गया।